पप्पू जायसवाल अक्सर अपने बेटों से कहता था कि तेरी माँ खिड़की दरवाजे बंद करके कमरे के अंदर क्या करती है। प्रियांशु घर का अकेला कमाने वाला था और वह अपनी माँ और भाइयों का बहुत ख्याल रखता था। नशेबाजी कैसे इंसान के सोचने समझने की क्षमता को कम कर देती है, आज आप इस वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है आगरा के करेली थाना क्षेत्र में एक चाट वाली गली है और यहाँ पर पप्पू जायसवाल अपने परिवार के साथ में रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी रंजना जायसवाल और 3 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रियांशु, उसकी उम्र 18 साल है और 2 छोटे बेटे हैं आर्यन और अंशु। प्रियांशु घर का अकेला कमाने वाला है, वो सब्जी का ठेला लगाता है और इस काम में उसका छोटा भाई आर्यन हेल्प करता है। लेकिन उनके परिवार की सबसे बड़ी समस्या है उनका पिता पप्पू जायसवाल। पप्पू जायसवाल नशे का आदी है और वो कुछ भी काम नहीं करता है, केवल नशेबाजी करता है। और नशेबाजी करने के बाद में वो घर पर जैसे ही पहुंचता है अपने बच्चों से और अपनी पत्नी रंजना से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है और इस वजह से पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और सबसे ज़्यादा परेशान रहती है रंजना। प्रियांशु घर का अकेला कमाने वाला है, वो सब्जी की दुकान लगाता है और जब भी वो घर पर पहुँचता है पिता जैसे ही घर पर आते हैं वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और इस वजह से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था प्रियांशु। प्रियांशु घर का बड़ा होने की वजह से वो माँ और पिता के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होते थे उसको सुलझाने की कोशिश करता था और अपनी माँ से कहता था कि जब भी पिताजी आपसे लड़ाई करें आप वहां से हट जाया करो। लेकिन यहाँ पर पिता को यह लगता था कि जो प्रियांशु है वही उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की जड़ है। पप्पू जायसवाल सबसे ज्यादा अपने बड़े बेटे प्रियांशु से नफरत करता था जो पूरे घर को अकेला चलाने वाला था। प्रियांशु हमेशा यही कोशिश करता था कि माँ और पिता के बीच में किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा न हो और इस वजह से वो प्लान कर रहा था कि मैं एक अलग किराए का घर ले रखता हूँ और वहां पर माँ और दोनों भाइयों के साथ रहूंगा और इस घर में पिताजी को अकेले रहने देता हूँ, क्योंकि यदि पिताजी अकेले रहेंगे तो फिर उनके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। पप्पू जायसवाल को जब ये बात पता चले कि प्रियांशु एक अलग किराए का घर ढूंढ रहा है और वहां पर वो अपनी माँ और भाइयों के साथ रहने की प्लानिंग बना रहा है तो पप्पू को यह लग रहा था कि उसका बेटा प्रियांशु परिवार वालों को उससे अलग करना चाहता है और इस वजह से वो अपने बेटे से सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा और नफरत करने लगा था। लेकिन प्रियांशु की सोच यही थी कि यदि वो अपने पिता से परिवार को अपने दूर रखेगा तो इनके बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन ये बात पप्पू जायसवाल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो केवल नशेबाजी में ही डूबा रहता था। इसी बीच अप्रैल के महीने में पप्पू अपनी पत्नी रंजना देवी से लड़ाई झगड़ा कर रहा था। शाम के समय पर जैसे ही प्रियांशु घर पर पहुंचता है वो माँ और पिता की हो रही लड़ाई झगड़े को सुनता है। वो सबसे पहले अपनी माँ को समझाता है और पिताजी से भी कहता है कि आप शांत हो जाइए और वो अपनी माँ से कहता है कि ये रोज के लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि आप कुछ दिन के लिए नानी के घर चले जाओ। और यह बात रंजना देवी मान जाती हैं और फिर वो अगले दिन अपने मायके चले जाती हैं। रंजना देवी के मायके जाने के बाद में अब यहाँ पर पप्पू जायसवाल बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो नशेबाजी तो करता था लेकिन चुपचाप अपने कमरे में आकर के सो जाता था और वहीं दूसरी ओर प्रियांशु अपने भाइयों के साथ मिल करके सब्जी की दुकान लगा रहा था और उससे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन प्रियांशु इस बात से अनजान था कि आने वाले समय में उसने घर में एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे परिवार को बिखेर के रख देगी। 24 अप्रैल की देर शाम प्रियांशु अपने भाई के साथ अपनी वेजिटेबल शॉप को बंद करके घर पर पहुंचता है। जो उसके पिता थे नशे के हालात में अपने कमरे में सोए हुए थे। वो किचन में देखता है और किचन में उसको पास्ता रखा हुआ मिल जाता है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और इसके बाद वो अपने भाई के साथ में पास्ता खाता है और फिर रात 8 साढ़े 8 बजे छत पर जा करके सो जाता है। तड़के सुबह 5 बजे के आसपास आर्यांश पानी पीने के लिए नीचे आता है और जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरता है देखता है कि उसका भाई नीचे पड़ा हुआ है और किसी ने प्रियांशु का बहुत ही निर्मम तरीके से काम तमाम कर दिया था। प्रियांशु केवल अंडरवियर में नीचे पड़ा हुआ था। जैसे ये भयानक दृश्य आर्यन देखता है वो भागता भागता छत पर पहुंचता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज को सुनकर के जो आस पड़ोस के लोग थे वो जग जाते हैं और वो पूछते हैं कि आर्यन क्या हुआ। लेकिन आर्यन इतना घबराया हुआ था कि कुछ भी सही से नहीं बता पाता है। जब वह शांत होता है तो वह अपने पड़ोसियों को बताता है कि मेरा भाई नीचे पड़ा हुआ है और अब उसके शरीर में जान नहीं बची हुई है। मैंने अपने पिता को भी देखा तो वो भी घर पर नहीं है। और इसके बाद जैसे पड़ोसी के लोग घर में उसके पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके घर में बाहर से ताला लगा हुआ था और अब आर्यन को इस बात का शक हो रहा था कि कहीं पिता ने ही प्रियांशु के साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम तो नहीं दे दिया है। आस पड़ोस के लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ प्रियांशु की मां रंजना देवी को भी मैसेज दे दिया जाता है कि उनके घर में इस तरीके की घटना हो गई और पुलिस की टीम भी घर पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने घर का ताला तोड़ करके अंदर गए और फिर प्रियांशु की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके बाद उन्होंने सबसे पहले रंजना देवी से बात की तो इस तरीके की घटना आपके बेटे के साथ कौन कर सकता है। रंजना देवी ने पुलिस को यही बताया कि
प्रियांशु के साथ इस तरीके की घटना उसका पिता पप्पू जायसवाल कर सकता है, क्योंकि वह नशे का आदी था और जब भी घर पर आता था तो वह मुझसे और बेटे से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। प्रियांशु हमेशा अपने पिता को समझाने की कोशिश करता था और मेरे साथ हो रही लड़ाई झगड़े को शांत कराने की कोशिश करता रहता था और यह बात पप्पू जायसवाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और इस वजह से वो प्रियांशु को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता था और हो सकता है उसने इसी वजह से प्रियांशु के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया हो। जब पुलिस की टीम आर्यन से पूछताछ करती है तो आर्यन से यही कहता है कि जब वो नीचे आया था तो उसने अपने पिता को घर से बाहर जाते हुए देखा था और वो यही कह रहे थे कि तुमने इस घटना के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। और इसके बाद उन्होंने घर पर बाहर से ताला लगाया और फिर वो वहां से भाग गए। तो जैसे पुलिस को आर्यन से उसकी मां रंजना देवी से इस तरीके की जानकारी मिलती है, वो लोग पप्पू जायसवाल को ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपने मुखबरी नेटवर्क को भी एक्टिव कर देते हैं और कुछ समय के बाद ही पुलिस ने पप्पू जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस में जब पप्पू से पूछा कि तुमने किस वजह से अपने ही बेटे का इतनी बुरी तरीके से काम तमाम कर दिया, तो पप्पू ने बताया कि मुझे शक था कि मेरे बेटे का अपनी माँ के साथ ही अवैध संबंध है। मैंने बहुत बार अपने छोटे बेटों से पूछा कि तेरी माँ खिड़की और कमरा बंद करके कमरे के अंदर भाई के साथ में क्या करती रहती है, तो मेरे छोटे बेटे मुझसे यही कहते थे कि पिताजी आपको शक हो रहा है, भाई का माँ के साथ में ऐसा कोई भी गलत संबंध नहीं है। लेकिन मुझको इस बात का विश्वास हो गया था कि कहीं ना कहीं प्रियांशु का अपनी माँ के साथ में अवैध संबंध है और इसी वजह से उसने रंजना को उसके मैके भेज दिया था। और जब मुझे इस बात का पता चला कि प्रियांशु एक अलग किराए का कमरा देख रहा है और वहां पर वो अपनी माँ और भाइयों के साथ में रहने की प्लानिंग बना रहा है, साथ ही साथ अपनी माँ को भी मैके उसी ने भेजा है, तो ये सब पूरी जानकारी मिलने के बाद में मुझे प्रियांशु के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और अब जो मेरा शक था वो सच्चाई में मुझे तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था और इसके बाद ही मैंने अपने बेटे को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। 24 अप्रैल को मैं प्लानिंग के तहत पहले ही घर पर आ गया था और इसके बाद मैंने घर पर रखे हुए पास्ते में नशे की दवा मिला दी थी। जैसे ही प्रियांशु अपने भाई के सामने घर आता है, उसने भूख लगने की वजह से किचन में रखे हुए पास्ते को खा लिया था और इसके बाद वो अपने भाइयों के साथ छत में सोने के लिए चला गया था। प्रियांशु छत में गहरी नींद पर सो रहा था और मैं छत पर पहुंचता हूं और इसके बाद मैंने सबसे पहले प्रियांशु के सर पर वार किया और फिर उसको खींचता हुआ नीचे लेकर के आया और फिर उसका काम तमाम कर दिया। और इसी बीच में मेरा छोटा बेटा आर्यन से जग गया था। उसने मुझे घर से भागते हुए देख लिया था और मैंने उसको धमकाया था कि इस घटना के बारे में तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने प्रियांशु का किया है। और इसके बाद मैं घर पर बाहर से ताला लगा करके भाग गया था। तो जैसे ही पप्पू ने इस तरीके का बयान पुलिस के सामने रखा, पुलिस ने उससे ये कहा कि तुम कैसे पिता हो कि अपने बेटे के ऊपर ही अपनी माँ के साथ में अवैध संबंध होने का शक कर रहे थे। यह केवल तुम्हारा शक था, तुम्हारी पत्नी रंजना का अपने बेटे के साथ में कोई भी गलत रिश्ता नहीं था। जब तुम नशे की हालत में घर में आकर अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते थे तो एक बड़ा बेटा क्या करेगा, वो माँ और पिता के बीच में सुलह कराने की कोशिश करेगा और यही काम प्रियांशु करता था। तो इसमें गलत क्या था? तुमने अपने दिमाग पर एक शक पाल लिया था और शक ने ही तुमको अपने बेटे का कातिल बना लिया है। तो इसके बाद पुलिस की टीम ने पप्पू जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे नशे करने की वजह से इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और वैसा ही कुछ हुआ था पप्पू के सामने। पप्पू इतना ज्यादा नशे का आदी हो गया था कि उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि किसी बेटे का अपनी सगी माँ के साथ में इस तरीके का गलत रिश्ता नहीं हो सकता है और इसी शक की वजह से उसने अपने बेटे को ही अपने रास्ते से हटा दिया और अब वो जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। इस घटना के बारे में जब पप्पू जायसवाल के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को पता चला तो उन लोगों ने यही मांग की कि पप्पू को कड़ी से कड़ी ऐसी सजा दी जाए जो आने वाले समय में सभी ऐसे अपराधियों के लिए एक नजीर बने। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं वैसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।